सनातन धर्म के पवित्र भगवा वस्त्रों को पहनकर अपराधों की आड़ लेना कोई नई बात नहीं है, लेकिन स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ बाबा पार्थ सारथी का मामला हर सीमा पार कर गया है। यह 62 वर्षीय स्वघोषित आध्यात्मिक गुरु दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में चांसलर था, जो श्री श्रृंगेरी शंकराचार्य पीठ से जुड़ा हुआ है। बाहर से इस फ्रॉड की छवि प्रोफेसर, स्पीकर, लेखक और आध्यात्मिक दार्शनिक की चमक दमक वाली थी, लेकिन अंदर से यह एक भूखे भेड़िए की तरह था, जो गरीब और कमजोर छात्राओं को निगलने को बेताब था। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको 62 वर्ष के एक फ्रॉड रेप भगवाधारी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के बारे में बताऊंगा, जिस पर 17 छात्राओं की यौन उत्पीड़न, ब्लैकमेल और शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल पुलिस ने इस मामले में 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए हैं, जबकि 17 छात्राओं की मजिस्ट्रेट के सामने गवाही हुई है। 17 लड़कियों ने आरोप लगाया कि ओडिशा से ताल्लुकात रखने वाले इस बाबा ने उन्हें अश्लील व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और फिजिकली टच करने की कोशिश की। बाबा की चैट्स में लिखा था कि मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हें विदेश ट्रिप पर ले जाऊंगा, खर्चा नहीं करना होगा, अगर बात नहीं मानी तो तुम्हें फेल कर दूंगा। बाबा के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद संस्थान ने 23 जुलाई 2025 को स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को सारे पदों से हटा दिया था और उसके सारे अधिकार छीन लिए थे। इसी के बाद संस्थान को एक पूर्व छात्रा का पत्र और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का एक ईमेल प्राप्त हुआ। पत्र भेजने वाली छात्रा ने इसी साल दक्षिण दिल्ली स्थित इस संस्थान से पढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने 28 जुलाई को विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखा था और यह पत्र 31 जुलाई 2025 को रिसीव हुआ। इसमें चैतन्यानंद पर छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। इसके तुरंत बाद भारतीय वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन का 1 अगस्त 2025 को ईमेल आया, जिसमें कहा गया कि उन्हें भी कई छात्राओं से शिकायतें मिली हैं। इसमें आरोप था कि स्वामी चैतन्यानंद लड़कियों को देर रात व्हाट्सएप मैसेजेस भेजता है और मनमाने और बदले की भावना से भरा फैसला लेता है। इन दोनों शिकायतों के बाद 3 अगस्त 2025 को संस्थान की गवर्निंग काउंसिल ने 30 से ज्यादा छात्राओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की और इसी के बाद श्री श्रृंगेरी मठ के प्रशासक पीए मुरली की ओर से 4 अगस्त 2025 को चैतन्यानंद के खिलाफ छात्राओं से छेड़छाड़ संबंधी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि अगर संस्थान को यह पहले से ही पता था तो उस पर पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं हुई और पुलिस कंप्लेन में इतनी देरी क्यों की गई। चैतन्यानंद के अपराधों में उसकी लेडी गैंग यानी संस्थान की 3 महिला वार्डन का भी अहम भूमिका थी, जो उसके अपराधों की साझेदार बनी। पुलिस ने इस मामले में तीनों महिला वार्डन को सह आरोपी बनाया है। फिलहाल इनकी पहचान गुप्त है। ये महिलाएं छात्राओं को उकसाती, मजबूर करती और यहां तक कि बाबा के भेजे गए अश्लील मैसेजेस डिलीट करवाने का काम करती थी। कल्पना कीजिए कि जो महिलाएं खुद वार्डन थी, वहीं अपनी ही छात्राओं को भेड़ बनाकर भेड़िए के मुंह में झोंक रही थी। एक पीड़िता ने बताया कि वार्डन हमें जबरन उसके रूम में ले जाती, अगर मना किया तो गालियां दी जाती। ये वार्डन न सिर्फ छात्राओं को रात में बाबा के कमरे में ले जाती, बल्कि उनके फोन से बेबी सोना, आई लव यू, कभी कंडोम यूज किया, मेरे रूम में आओ वरना विदेश ट्रिप कैंसिल जैसे बाबा के अश्लील मैसेजेस डिलीट करा दी। पुलिस ने इन तीनों को नोटिस जारी किया, पूछताछ की और एफआईआर में नामजद किया है। इस संस्थान में चैतन्यानंद का शोषण कोई संयोग नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश था। ये ढोंगी बाबा ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत वहां पहुंची गरीब छात्राओं को अपना शिकार बनाता था। उसे ऐसा लगता था कि आर्थिक तौर पर कमजोर होने की वजह से छात्राओं को वह आसानी से अपने जाल में फंसा लेगा। एफआईआर में बताया गया कि चैतन्यानंद ने सिक्योरिटी के नाम पर हॉस्टल के कमरों और यहां तक कि वॉशरूम में भी हिडन कैमरे लगवाए थे, जहां छात्राओं के निजी पलों को रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल किया जाता। पूछताछ में एक छात्रा ने बताया कि मैंने एक छात्रा को बाबा के कमरे से भागते हुए देखा था, उसके कपड़े भी फटे हुए थे। अश्लील मैसेज और गंदे इशारे पीड़ित छात्राएं रोज सहती थी और जिन छात्राओं ने बाबा का विरोध किया, उनकी डिग्री रोक दी गई और उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। बाबा को लेकर एक खुलासा यह भी हुआ कि उसने एक बार होली वाले दिन सभी छात्राओं को एक लाइन में खड़ा कर दिया और जबरन छात्राओं के बालों और गालों पर गुलाल लगाया। साथ ही फैकल्टी को निर्देश दिया कि उसके सामने कोई और रंग नहीं लगा सकता। पुलिस की जांच में एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ। संस्थान के बेसमेंट से एक वोल्वो कार बरामद हुई, जिस पर नकली राजनयिक नंबर प्लेट
39UN1 लगी थी। साथ ही पुलिस ने आरोपी बाबा की कार से 9 फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट बरामद किए हैं। 25 अगस्त को पुलिस ने इस मामले में 2 अलग अलग FIR लिखी। एक FIR छात्राओं की यौन उत्पीड़न का, तो दूसरा FIR नकली नंबर प्लेट के मामले में लिखा गया है। पुलिस के रडार पर वहां काम करने वाले 10 कर्मचारी भी हैं जो वार्डन, शिक्षक और अन्य पदों पर कार्यरत हैं। जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी स्वामी चैतन्यानंद करीब 12 सालों से यहां था, इसलिए संस्थान पर उसकी पकड़ तगड़ी हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक अभी तक 50 छात्राओं के फोन की जांच की गई है और इन सभी के व्हाट्सएप चैट पहले ही डिलीट करा दिए गए हैं। इन्हें दोबारा प्राप्त करने के लिए इफ्सो भेजा जा रहा है। यहां तक कि आरोपी ने CCTV फुटेज भी संस्थान के DVR से डिलीट करा दी है। दिल्ली के वसंत कुंज में स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में बाबा अपनी करतूतें करता रहा। यह संस्थान कर्नाटक के श्रृंगेरी स्थित शंकराचार्य पीठ से जुड़ा हुआ बताया जाता है। हालांकि जैसे ही मामला तुल पकड़ता गया, पीठ ने सार्वजनिक बयान जारी कर स्वामी से दूरी बना ली और साफ कर दिया कि उसका इन गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल संस्थान के सारे नंबर्स बंद हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की टीम इस मामले की निगरानी कर रही है ताकि पीड़िताओं को न्याय दिलाया जा सके। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर ऐसे आरोप लगे हों। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस फ्रॉड बाबा के खिलाफ साल 2009 में डिफेंस कॉलोनी थाने में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ था। वहीं 2016 में भी बसंत कुंज थाने में भी इसी संस्थान की एक छात्रा ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत की थी, लेकिन हर बार वो बचता रहा। अब पुलिस ने अपनी जांच में 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें से 17 छात्राओं के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए हैं। हालांकि FIR दर्ज होने के बाद से ही चैतन्यानंद फरार है। दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई हैं और एयरपोर्ट्स पर कड़ी निगरानी रखी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा की लाश लोकेशन मुंबई में मिली थी, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए वह बार-बार ठिकाने बदल रहा है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि यह दुर्दांत अपराधी कब पकड़ा जाता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।